हमारा भी जज्बा था कि हम क्यों ना अपने बड़ों की याद को ताज़ा करें, हम भी आना और जाना दोनों पैदल करें। तय इंशाल्लाह ये बहुत नूरानी सफ़र है जी। हम 5 जून को रवाना हुए थे, मतलब कुर्बानी वाली ईद से 1 माह पहले। तो इसी तरह आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि मदीना मुनव्वरा हम तकरीबन हज के 1 माह पहले हम वहाँ पहुँच जाएँ और ज़ियारतें भी वहाँ पे खूब कर लें और उम्रे की सआदत भी हासिल करें और उसके बाद इंशाल्लाह हज का फरीज़ा अदा करें जी। सफ़र की रूटीन हमने ये बनाई हुई है, एक दिन में तकरीबन 30-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं। फिर जो भी कोई मस्जिद आ जाती है तो वहाँ पे हम क़याम कर लेते हैं, या फिर कोई अगर किसी दोस्त की बैठक आ जाती है, डेरा मिल जाता है तो वहाँ पर भी क़याम कर लेते हैं। सफ़र हमारा है 10,500 किलोमीटर सफ़र। टोटल सफ़र हम तय करेंगे 12 माह में। तो हम इन ममालिक से गुज़र कर जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाएगा अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद तुर्कमानिस्तान के बाद फिर ईरान में 1 महीने का हमारा सफ़र होगा, फिर उसके बाद तुर्की, शाम, उर्दन और सऊदी अरब। हम 5 लोग निकले हैं पैदल हज के लिए, हज 2024 का फरीज़ा अदा करने के लिए। 5 साथियों में 2 साथियों की तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी तबीयत जैसे बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो हमें इस सफ़र में ज्वाइन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इंतज़ाम हमने किया है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, कुछ हमारे पास गाय भैंसी भी होती हैं, वो भी हमने कुछ बेची, कुछ इंतज़ाम किया है, कुछ अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। इस सफ़र में अगर मैं मसाइल की बात करता चलूँ तो मसाइल इसमें कोई भी नहीं है। काफ़ी लोग हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम करते हैं, मस्जिद में हमारी रिहाइश का, बिस्तर का, हर चीज़ का इंतज़ाम कर देते हैं। और बाकी रह गई चलने के बाद पाँव में छाले भी पड़ जाते हैं, काफ़ी हद तक कोई बुखार भी हो जाता है इस तरह से, लेकिन कुछ मेडिसिन हमने अपने साथ रखी हुई है, वो इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी तबीयत बेहतर हो जाती है।